मैं दानिश अखवी, प्रेसिडेंट अखवी समाज उत्थान समिति उत्तर प्रदेश इटावा से सभी देशवासियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि आज जो सरकार ने CAA पर जो कानून लागू किया है वह कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान। लोग कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग झुग्गी झोंपड़ी पन्नी के डेरा तबुआ मिट्टी के मकानों में अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है, भला वो लोग दूसरे देशवासियों को क्या देंगे? सोचने का एक विचार है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकल्प है, वोट बढ़ाना। और ये जो जातियां इन्होंने जो खोली हैं, इसमें मात्र 6 जातियों को इन्होंने इसमें शामिल किया है, जिनको विदेशों से यहाँ अपने देश के अंदर बुलाया जा रहा है। साथियों, आप सबको अवगत करा देना चाहता हूँ कि 1,50,00,000 लोगों को विदेश से अपने देश में नागरिकता देने की बात हो रही है, जबकि हमारे भारत में करोड़ों लोग झुग्गी झोंपड़ी पन्नी के डेरा तबुआ मिट्टी के मकानों में अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त घुमंतु, बुनकर जातियां इस देश में पहले से 193 जातियां मौजूद हैं, जिनको देश आज़ाद होने से लेके अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज इनमें कुछ जातियां मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के वजीर आला से, जब तुम अपने देश की जनता को ही कुछ नहीं दे सके तो विदेश के लोगों को आप क्या देंगे? आपने नोटबंदी की मात्र पाकिस्तान को पीछे दिखाने के लिए, आपने कोरोना काल लेकर आए सिर्फ दिल्ली खाली कराने के लिए, आपने जितने भी कार्य किए उनसे देश की जनता को कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। आपने जो वायदे किए थे उन वायदों पे आप खरे नहीं उतरे। आपके सांसदों ने हर डिस्ट्रिक्ट को गोद लिया था, उसका नतीजा ये निकला कि जनता बहुत परेशान हो गई। आप खुद बनारस के सांसद हैं, जहां 10 लाख से अधिक लोग बुनकर समाज के लोग रहते हैं। वहां एक चेयरमैन तक नहीं है। विधायक तो बहुत दूर की बात है, एक चेयरमैन तक नहीं है। आपने अपने बनारस में मुस्लिम समाज के लोगों को कितने आवास दिलाए और कितना विकास उनके लिए किया। आपने कौशल विकास योजना लागू करवाई, उसका लाभ उन बुनकरों को क्यों नहीं मिला? आज बुनकर अपनी मशीनों को बेचने के लिए मजबूर हो गया है। आज गरीब अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए घर मकान जेवर जमीन को बेचने पर आमदा हो चुका है। रोजगार है नहीं। किसान रोडों पर जो है आंदोलन कर रहा है, मजदूर को मजदूरी मिल नहीं रही है। गरीब इस समय जो है परेशान है। तो साथियों, जब 1,50,00,000 लोग इस भारत में उनके घरों के सामने झुग्गी झोंपड़ी पन्नी के डेरा तबुआ मिट्टी के मकान बनाकर रहने लगेंगे,
तो आप बताइए, उस समय आपकी बहन बेटी क्या सुरक्षित रहेंगी? क्या वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो लोग यहाँ अपने देश के अंदर आएंगे, क्या उनकी मानसिकता शक्ति आप जैसी होगी? क्या उनका जो है ध्येय आप जैसे होगा? क्या उनका जो है वार्तालाप आप जैसा होगा? नहीं, अपराध बढ़ेगा, अपराध कम नहीं होगा। इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर अपना बैंक वोट बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर आप लोग जो है एक ठोस कदम उठाएं और जिससे अपने देश को सुरक्षित किया जा सकता है। इसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके खड़ा कर देना है और नई नीतियों के साथ इस देश को चलाने वाले सर्वश्रेष्ठ लोगों को आगे लेकर आना है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए कश्मीर के अंदर इस समय क्या हो रहा है। कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के यहाँ जो वहाँ के औहदेदार जो लोग हैं, जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं, उन लोगों को कमीशन आयोग से नहीं मिलने दिया। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।